अगर हम बात करते हैं इस सन के अमाउंट की, तो इस सन की अमाउंट को थोड़ी गंभीरता से और गौर से आपको देखना पड़ेगा। सन का अमाउंट ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में है। लेकिन जो इस पे लाइन्स हैं, वो लाइन्स नॉर्मल नहीं है। ये लाइन्स इन चीज़ों को और इस पर्वत क्षेत्र को काफ़ी मुश्किल में डालने को पर्याप्त है। जब ऊपर के क्षेत्रों में देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चमड़ी की कई सारी परत जुड़ने की वजह से यहाँ पर एक कठोर स्थिति पैदा हो गई है, जो कि अमूमन जब आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या कुछ भारी काम ऐसा करते हैं जिसमें आपके हाथ में लगातार कुछ न कुछ बना रहता है, ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती है। लेकिन इस हथेली में ज़्यादा कुछ वैसे न करने के बाद भी ऐसी सिचुएशन बनी है, तो निश्चित तौर पे ये इसके बल के प्रभाव को कहीं न कहीं कम करने का कार्य करती है। और जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होंगी, सूर्य की तरफ से जो आपके जीवन में बेहतरी होनी चाहिए, उन चीज़ों की कहीं न कहीं आपके लिए कमी की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे पैदा हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो लाइन्स मौजूद है, वो कोई सिंबल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, और जब भी ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी, तो ये भटकाने का कार्य करती है। कहीं भी एक जगह जिस तरीके से सफलता जातक को मिलनी चाहिए, उस तरीके से सफलता आपके पास आती नहीं है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आपकी तरफ ज़रूर आती है, जो कि काफ़ी अच्छे शक्ल में आती है, अच्छे कलेवर में आती है, अच्छे कपड़े पहन के आती है, जो एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में आपसे मिलती है, मुलाकात उसकी होती है। लेकिन जब उसके साथ आप हैंडशेक करते हैं, उसके बाद वो आपकी एनर्जी खींचना शुरू कर देती है और फाइनली आपको बताती है कि हम आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में जिसमें अच्छी खासी नॉलेज नहीं हो, या जिसमें कहीं भी ऊहापोह की स्थिति हो कि पता नहीं उसके रिजल्ट्स क्या आएँगे, उसमें हाथ डालने से हमें हमेशा बचना चाहिए। और वैसे भी ये प्रकृति फ़िलहाल जातक के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जातक को कुछ खास चीज़ों से यहाँ पर काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे नए-नए प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर बात करें, तो बिना अच्छी तरीके से जाँचे परखे उनमें अगर आप हाथ डाल रहे हैं, तो आपके लिए नुकसान की तरफ वो ले जाने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सैटर्न के इस अमाउंट की, तो सैटर्न का अमाउंट यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, हालाँकि एक वृद्ध अवस्था में ये यहाँ पे विराजमान है। और जब भी ऐसी अवस्था यहाँ पे आएगी, तो जिस तरीके का फल देना चाहिए उस तरीके का दे नहीं पाएगी। इनफैक्ट कि जब तक रिज़ल्ट देने की नौबत आएगी, तब तक आप खुद वहाँ से पीछे हटते चले जाएँगे। ऐसी स्थिति को ये बढ़ाने का काम करता है, और चीज़ों को इतना उबाऊ बना देगा ना, इतना टाइम लेगा कि जो उसके प्रति जो दिलचस्पी है या जो एनर्जी है, वो एनर्जी अपने आप रिड्यूस हो जाएँगी एंड कम हो जाएँगी, जिसके कारण क्या होगा कि मन यहाँ से भटकना शुरू कर देगा। तो इस पे कुछ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि ये बेहतर करे। हालाँकि जब भी इनकी महादशा आएगी, तो उस समय ये आपके पक्ष में काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा बात अगर हम करते हैं जुपिटर के इस माउंट की, देखो मैं राइट हैंड देख रहा हूँ, बिकॉज़ आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, राइट हैंड आपकी डेस्टिनी को दिखाती है। फिर आपके लेफ्ट हैंड में हम जाएँगे एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को जानेंगे। तो बाकी जो यहाँ पे स्थिति है जुपिटर के इस माउंट की, जो कि काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक कि आपकी कुंडली अगर देखी जाए, तो इनकी महादशा आपके ऊपर प्रभावी होगी, और कहीं न कहीं से आपका यहाँ पे सपोर्ट कर ही रहे हैं, बिकॉज़ इनका सपोर्ट यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ढंग से भी काम कर रहा है और एक्टिव है, जिस कारण आप लाइफ़ को बेहतर तरीके से आगे की तरफ ले जा पाने में सक्षम हैं। अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मरकरी के इस अमाउंट की। यहाँ की सिचुएशन क्या है? अच्छी खासी है, बेहतर है, ठीक है। बुद्धि विवेक का सही तरीके से आप यूज़ कर पाने में सक्षम हो पाते हैं कुछ खास समय में। अगर हम 24 आवर के टाइम पीरियड में इसे अगर देखें, तो इस समय आपका है 7 से 8 घंटे का, जो आप बेहतर फैसले ले पाने में सक्षम हैं। तो इस कंडीशन में क्या नहीं करना चाहिए? अगर हम सीधी बात करें, तो क्या जातक को पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, पार्टनरशिप आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आपको अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी पड़ेगी कभी भी। आपको प्राथमिक रूप से अपनी चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ेगा एज़ ए मेन पर्सन। आप अगर कहीं भी सेकेंडरी हो जाते हैं या सेकंड में चले जाते हैं, चीज़ें वहाँ आपके हाथों से बिखरनी शुरू हो जाएगी। और लाइफ़ में एक चीज़ खास ध्यान रखिए, बोले कम, सुने ज़्यादा। ये आपके हक में ज़्यादा काम करेगा। कोई बोलता रहे, कोई करता रहे, तो एकदम कम बोले, ताकि पता ही नहीं चले सामने वाले को कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे ना, खुलना शुरू करेंगे, आपकी जो इमेज है या आपकी जो ताकत है, वो सामने वाले की नज़रों में थोड़ी-सी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको इससे बचना पड़ेगा। आप जितना कम बोलेंगे, लाइफ़ में उतना ज़्यादा सक्सेस आपकी तरफ बढ़ेगी। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम हॉटलाइन की बात करते हैं, तो हॉटलाइन यहाँ पर बेहतर तरीके से चली आ रही है। तो जीवन में भावनाओं का अच्छा
खासा समावेश रहेगा। कहीं न कहीं डर आपके साथ-साथ चलता है, ठीक है? कहीं न कहीं इतना ज़्यादा चीज़ों में डर जाते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेगी, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आएगी ना, इस तरीके से लंबी स्थिति धारण करेगी और विभिन्न प्रकार की यौन रेखा, इसके अलावा वीक हो के चलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है कि आपको जज़्बात की तरफ ज़्यादा मोड़ेगा, फैक्ट्स से आपको दूर रखेगा और फैमिली लाइफ़ तो आपकी काफ़ी अच्छी-खासी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें सब ठीक-ठाक चलेगा। थोड़ी-मोड़ी इश्यूज़ हर जगह आते हैं, उसके छोड़ दें तो बाकी सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन इसका असर क्या होगा कि कहीं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करने की वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो कारोबार में भी क्या करना है कि जातक को जो क्या उसे बोलते हो पार्टनरशिप पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें पैनी निगाह अपनी बना के रखनी है और अपनी जो गंभीरता का चादर ऐसे ओढ़ के रखना है ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ, बहुत जान है अभी, बहुत एनर्जी है इसमें, तो हम कुछ भी गलत नहीं सोच सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके लिए है, कहीं भी सीधी-सी कहानी है कि जैसे ही आपका वज़न कम होता है, आप ऊपर की तरफ आ जाते हो, ठीक है? उसके बाद आप पानी के इशारे पे चलना शुरू कर देते हो और उसके बाद वो जो लहरें होती हैं, पता नहीं आपको कहाँ उठा के फेंकती है। तो आपको अपना वज़न खुद मेंटेन करना पड़ेगा। ये ह्यूमन नेचर है और ये दुनिया का लॉ है, नेचर लॉ है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेशल बोला जा रहा है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन होगी तो थोड़ा अपनी भावुकता पर काबू पाना है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। कैसी भी सिचुएशन में आपको ये नहीं होना है कि पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा और जब आप करेंगे अच्छा, तो होगा क्यों नहीं अच्छा, ठीक है? बहुत अच्छा होगा। अगर हम सही तरीके से हमने बीज डाली है, उसमें सही तरीके से पानी डाली है जितनी ज़रूरत है, तो बीज निकलेगा ही। अब हमने बीज डाल के और वहाँ पे नदी बना दी पानी डाल के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो चीज़ों को देखना चाहिए, कहाँ किस मात्रा में किस चीज़ की ज़रूरत है, ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई दफ़े हम बोल देते हैं, "ये काम कर लेना", सीधे कर लेना नहीं, उसके नियम होते हैं, बताते हैं, तरीकों से की जाती है, फल प्राप्त होते हैं उस तरीके से व्यक्ति के जीवन में। बहुत सारे क्रॉस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो कि आपके काम को स्लो कर रहे हैं। खासकर लास्ट 1 ईयर से ये चीज़ें आपके लिए मुश्किलों को खड़ी करने की स्पष्ट तौर पे घोषणा कर रही है। अगर इस क्षेत्र में हम बात करें तो बहुत सारी रेखाएँ हैं जो कि राहु के विशेष प्रत्यंतर दशा में आपके काम ही आएँगी, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए उस तरीके से काम नहीं आ रही है। और अभी आने वाले टाइम में अगर आप चीज़ों पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखें तो अच्छा है, कम से कम 2022 जून टू जुलाई तक, क्योंकि उस समय तक चीज़ें थोड़ी-सी स्लो आपको दिखेंगी, ठीक है? तो उस समय तक धैर्य धारण करके आगे की तरफ बढ़ना आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में आएँ तो जीवन रेखा की स्थिति को देखें, जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, बेहतर स्थिति की तरफ इशारा कर रही है और बेहतर है। एक अच्छी-खासी लाइफ़ मिली है और हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज़ की बात करें, तो हेल्थ रिलेटेड कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं है, छोटी-मोटी चीज़ें आएँगी, पेट, टम्मी रिलेटेड आपके जीवन में आएँगी। इसके अलावा जो बाकी समस्या है वो मेंटल है, यानी कि मानसिक स्तर पर आपको नुकसान की स्थिति है। तो ज़्यादा चिंता तनाव से आपको बचना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं, तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपके जीवन में आएँगी ही नहीं, बाहर से बाहर ही चली जाएँगी। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा, काम करना होगा। भाग्य रेखा बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है और अच्छी-खासी है, तो इसका सपोर्ट मिलेगा। लाइफ़ में पैसों की कोई ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगी नहीं। हालाँकि आपका एक सवाल था कि क्या आप 500 करोड़ और मोर की प्रॉपर्टी खरीद कर पाएँगे? ऐसे कोई ऑप्शन दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे अकॉर्डिंग टू पाम अगर हम जाएँ, तो चीज़ें उसके बहुत आस-पास नहीं दिख रही हैं, क्लियर है। अब और भी कुछ ऑप्शन हैं जहाँ से क्रॉस चेक करने के बाद इन चीज़ों पर हम गौर कर सकते हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है। अगर चीज़ें कहीं फँस रही हैं, तो उसे हम क्लियर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रास्ता कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो चीज़ें दूर-दूर तक कहीं भी यहाँ पे नहीं है। अब हम जाएँगे नीचे के क्षेत्रों में और जानेंगे आपके चंद्र के क्षेत्र के बारे में। आपका चंद्र का ये क्षेत्र काफ़ी चंचल हो चला है, ठीक है? मदर की तरफ से सपोर्ट की सिचुएशन को दिखाता है, वाइफ़ की तरफ से भी सपोर्ट की सिचुएशन को क्लियरली मेंशन करता है, लेकिन बाकी जो एरिया है, एरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मून से रिलेटेड कुछ आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई लेडी ऐसी होंगी जो कि आपके कारोबार में आपको नुकसान करके निकल जाएँगे, तो उससे बचने की आवश्यकता है। और आपके साथ जिनका भी कारोबारी गठबंधन होगा या जिनके साथ आप कंबाइंड करेंगे,
उन लोगों में भी ऐसी चंचलता होगी, वो लोग भी लेडीज़ के प्रति विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण उनका काफ़ी होगा। तो आपके कारोबार में इन चीज़ों का और धोखे की स्थिति एक बनी रहेगी, तो इन चीज़ों पर आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। आपका एक सवाल था स्टॉक मार्केट को लेकर, क्या आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं? क्या उनसे ज़रूरी संबंधित चीज़ें कर सकते हैं? देखो, स्टॉक मार्केट के लिए आपके पास संभावनाएँ हैं, लेकिन आफ्टर 23 उससे पहले अगर आप करते हैं तो निश्चित नुकसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें कोई भी दो मत की स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। लाइफ में काफ़ी कुछ, इनफैक्ट कि अब तक अगर 30 की एज की बात करें तो काफ़ी कुछ नया बिल्डअप करा आपने, काफ़ी कुछ चीज़ों को अच्छा करा, खासकर कंस्ट्रक्शन बिजनेस वगैरह आपके लिए हेल्दी है और ये चीज़ें आपके लिए आगे की तरफ लेके जाने का काम कर रही है और भविष्य में भी आपको ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक बहुत प्रखर जो सुबह होती है ना, बहुत तेज़ तीव्र धूप के साथ, रोशनी के साथ एक सूर्य भी जब उदय होती है ना, उसकी भी शाम होती है, ठीक है? उसी तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, सब फ़ायदेजनक होती है, सब नुकसानदायक होती है, सबका अच्छा समय होता है, सबका बुरा समय होता है। तो वो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि डिम हो जाता है। दिन भर देखते हो सूर्य जब सनराइज़ होता है, उसके बाद कई दफ़े काफ़ी तेज़ रोशनी होती है, कई दफ़े बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, कई दफ़े उसमें बादल आ जाते हैं। बादल आते हैं और चलते चले जाते हैं, लेकिन जितने टाइम बादल रहता है 1 मिनट 2 मिनट तब तक उसकी रोशनी कम हो जाती है। वैसे ही बादल आपके जीवन पे कई दफ़े आएँगे, लेकिन बादल रुकेंगे नहीं और ना आपको अपनी रोशनी कम करनी है। आपको पूरी एनर्जी उसी तरीके से लगा के रखनी है और वो आएँगे, वो जाएँगे, आपको मौका मिल जाएगा, आप फिर से चमकेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। चीज़ें नहीं रुकती, आप रुक जाते हो। चलते रहना, किनारा मिलेगा। तालाब मत बनना, हमेशा नदी बन के रखना। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको लाइफ में फिर से आपके लिए सनराइज़ की सिचुएशन को खड़ा करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे परेशान होने की कभी भी आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। इसके अलावा पंचमहापुरुष के भी योग हैं, आपके हथेली के अकॉर्डिंग भी अगर हम चाहते हैं तो चीज़ें स्पष्ट तौर पे यहाँ पे राजयोग की स्थिति भी दिख रही है। गजकेसरी योग की भी स्थिति स्पष्ट रूप से आपकी कुंडली में यहाँ पे विराजमान होंगी, इसमें कहीं से कोई शक की स्थिति नहीं है। तो चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी खासी हैं, बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ़िलहाल का जो समय है, ये समय है चुपचाप मौन हो जाने का, थोड़ा-सा रुक जाने का, थोड़ा-सा शांत हो जाने का। अभी मैंने कहा रुकना नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। इसलिए रुकना इन द सेंस कि काम चलता रहे, लेकिन जो स्पीड है ना, वो स्पीड अगर आप 20% पर ले आते हैं, तो चलने के तो आप चलाएमान रहेंगे, लेकिन आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसे रुकना ही कहा जाएगा। तो वो आपके लिए यहाँ पर कोई ये नहीं होगी। ये समय है लर्निंग का, जिस समय चीज़ों को आपको जाके ढूँढना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ ऐसी है जो जिस तरीके से हमें बेनिफिट चाहिए उस तरीके से नहीं दे पा रही है। चीज़ें आखिर कहाँ ऐसी है जो कि फँसी पड़ी है, किस तरीके से इसे हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें आपने शुरू की होगी ना, जिस हिसाब से उसे दिखना चाहिए, उभर के आना चाहिए, उस हिसाब से वो चीज़ें आ नहीं रही है। कहीं न कहीं वो लाइमलाइट में आ नहीं रही है, वो नेम फेम मिल नहीं रहा है। इन चीज़ों पर आप गौर करना, चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएँगी। अब हम आते हैं आपके करंट सिचुएशन में एंड जानते हैं आपके लेफ्ट पाम के थ्रू कि आखिर आपकी दुनिया कहाँ आपको लेके जा रही है। लेफ्ट पाम बहुत ज़्यादा बली, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकास, एम्बिशस, महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र कि पूछो मत। सारी दुनिया मुट्ठी में कर लेने की पूरी चाहत आपके साथ-साथ चल रही है। रेखाएँ भी उसी तरीके से आपके साथ-साथ बनती चली जा रही हैं। क्या होता है, जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं ना, थिंकिंग हमारी हो जाती है, तो जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ इनफैक्ट कि नेचर का नियम है कि आप जिस तरफ झुकोगे ना, उस तरीके की चीज़ें आपकी तरफ फ़ोर्स करना, बढ़ा देना। आप 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, सोचो कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, नेचर तुरंत क्या करेगी, आपको 100 रीज़न देगी कि इस वजह से आपसे कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, सच में तुमसे कुछ नहीं होगा यार, क्योंकि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वहीं पर आप सोच लो कि नहीं, सिर्फ़ मैं ही हूँ अलेक्जेंडर के बाद, जो कि मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। तुरंत आपको नेचर, आपका दिमाग आपको भेजेगा कि यस, आप ही कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके साथ ये रीज़न है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप एम्बिशियस हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, जुनून है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें किस हद तक काम करती है, ये देखना होता है। क्योंकि आपकी सोच ही तीव्र है या करनी भी तीव्र है, ये दोनों इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है?
सोच में ही अगर जोश में रहने की आदत है तो आपकी जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो भी उसी तरीके से बस उतने ही तक आपको वैसे शुभ विचार प्रदान करेंगे। जब काम करने जाएँगे तो बस वो भाग जाएँगे वहाँ से। तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ की जो रेखाएँ हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बना के रख सकते हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ की जो परिस्थिति है काफ़ी अच्छी है और त्रिभुज के रूप में आपके लिए एक बेहतर टाइम को क्रिएट करने का काम कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सैटर्न के इस अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, सैटर्न का अमाउंट भी फ़िलहाल बेहतर ढंग से आगे की तरफ बढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन जो चाहिए उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो इस समय इनसे संबंधित कुछ कर्म है जो कि निश्चित तौर पे आपको करने चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा? 21 पेन खरीदें, पेन यानी कि जिससे हम लिखते हैं, और कहीं किसी स्कूल में जाएँ, कहीं किसी बच्चों की ऐसी टोली में जाएँ और उन्हें ले जाके बाँट दें। सारे पेन रखना ब्लू, ठीक है? रेड और ब्लैक नहीं, ब्लू पेन लेना और उसे बाँट देना, सुबह-सुबह बाँट देना। और सुबह-सुबह क्या करना कि हरी घास पे थोड़ा-सा जितनी देर हो सके निश्चित तौर पे आप टहलना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर कोई पप्पी पाला हो यानी कि कुत्ता वगैरह हो तो उसके गले में काले रंग का एक रुमाल या धागा कुछ भी उसके गले में बांध देना हल्के से। शनि की जो फ़िलहाल की आपकी कंडीशन है उसमें काफ़ी कुछ बदल जाएगा, इनफैक्ट कि विदिन अ वीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके सन के इस अमाउंट की, यहाँ की क्या सिचुएशन है, तो सन का अमाउंट यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से है, आपको अलग-अलग बिज़नेस की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन बिज़नेस आपके लिए अच्छा है, इसके अलावा अगर कौन-सा काम करना चाहिए, एनर्जी रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, उसमें भी जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा दरिया से संबंधित कोई काम करते हैं जातक, उसमें भी इनके लिए बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी। इनफैक्ट फ्यूचर में आप अगर किसी प्रकार के रिटेल बिज़नेस में जाते हैं, वहाँ पे भी खासकर मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन्स, तो उसमें भी आपके लिए अच्छे खासे योग बनेंगे। इसके अलावा क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनकम या गवर्नमेंट के साथ कुछ कमिटमेंट हो पाएगा? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के साथ आपके कमिटमेंट के 100% चांसेस हैं और वो चीज़ें आपकी तरफ आएँगे। दूसरी बात करेंगे आपके हम बुध के इस क्षेत्र की। देखो क्या है कि भारत और नेपाल को अगर छोड़ दो तो सारी दुनिया में ना कई सारे रिलेशनशिप्स के नियम हैं, चलते ही हैं। इनफैक्ट कि नॉर्वे में देख लो तो एक बच्चा बचपन में जिस पिता को देखता है, जवानी में दूसरे को देखता है, बुढ़ापे में तीसरे को देखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप से बचना ही जातक के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती एज़ पर हिंदू मैथोलॉजी। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच ही संबंध बेहतर दिशा में आगे की तरफ बढ़ने चाहिए। तो निश्चित तौर पे आकर्षण ही सही, लेकिन उन चीज़ों से दूर रहना जातक के हित में होता है। निश्चित तौर पे आपके भी हित में होगा। अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा की यहाँ पे, तो हृदय रेखा की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पे काफ़ी यहाँ पे सुलझी हुई है और आप चीज़ों को काफ़ी ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कि पहले की जो आपकी मानसिकता थी उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अब बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं आपके हेडलाइन की, तो हेडलाइन की भी सिचुएशन यहाँ पे फ़िलहाल काफ़ी अच्छी है। अपने खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। कोशिश करना है कि भर-भरा के गिरे ना चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। कई दफ़े आपको अगर लोग चाहेंगे तो आपका ब्रेन वॉश करके माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए किसी पर भी सीधे आँख मूंद के बिलीव कभी नहीं करना है। खुद से भी चीज़ों को देख लेना है। कुछ ख़ास आपके वेल विशर्स होंगे फ्रेंड्स, उनसे भी इस पे राय ले लेनी है। आप हस्बैंड अपनी वाइफ़ से भी ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छी सलाह यहाँ पे दे सकती है। तब जाके अंतिम फैसला लेवें, ठीक है? फ़ॉरेन में भी आपके पास चांसेज़ है, पहले भी आपके पास कई दफ़े चांसेस बने, लेकिन उन सबको छोड़ के आप यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए टिक गए, अच्छा है। लेकिन अभी आगे भी आपके पास चांसेस आएँगे और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, घूम फिर के ही आएँगे सही, लेकिन बार-बार मौके आएँगे। तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। चल अचल संपत्ति से काफ़ी लाभ है जातक को, जातक की अच्छी खासी है। अभी जो आपकी एज है, अभी आने वाला टाइम है, इसमें थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोहे से कुछ नुकसान की स्थिति है हेल्थ पे, थोड़ा गाड़ी-वाड़ी ठीक से चलाने की ज़रूरत है। खाने का आइटम कोई बाहर का कोई बंदा दे तो मत खाना, ठीक है? पता चले कि किसी ने मंत्र मार के खिला दिया, फिर हो जाएगी कहानी, ठीक है? तो इनसे बचना आप, क्योंकि इन मामलों में आप काफ़ी संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं।
आपकी प्रकृति, नेचर। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे वीनस का जो माउंट है, अमाउंट थोड़ी सी मुश्किल में। देखो आपके कज़न वगैरह की तरफ से क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि किसी भी काम में अपने दिमाग को खुला रखना पड़ता है, आँख कान नाक को, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आपके हम सवाल ले लेते हैं सीधे सीधे। और व्हेन विल आई बी एबल टू सेटल इन बिजनेस एंड फ्लोरिश। देखो, बिजनेस की अगर सेटल की बात करो तो कभी नहीं हो पाएंगे आप, निश्चित तौर पे। सुन के बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन सच में सेटल ना होना अच्छा है। सेटल होने की कोशिश करते रह जाना अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और आप लंबे प्लेयर बनते हो। सेटल हो जाना यानी कि पूर्ण हो जाना, पूर्णता अंत का सूचक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी सिचुएशन अभी 2022 के बाद से आपको स्पष्ट तौर पे बढ़ती हुई दिखेगी। उससे पहले तक आपकी जो संघर्ष की स्थिति अभी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि लाइन्स जाले बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। इसके अलावा व्हेन विल आई बाय न्यू बंगलो। बंगलो के लिए अगर हम बात करते हैं, यानी कि घर जो आपको जीवन में अगर चाहिए उसके लिए, तो उसमें अभी थोड़ा सा समय है। और आपको लगभग 3 से 3.5 या 4 या 5 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। 2026 के बाद के ही अच्छे खासे आसार अकॉर्डिंग टू पाम आपके लिए बन रहे हैं। What will be my net worth? How much wealth will I be able to accumulate? I have a dream of 500 crore plus. निश्चित तौर पे ड्रीम्स कहीं से भी किसी का भी कम नहीं होने चाहिए। आपके भी आपके काम के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग आपने नॉर्मली रखा है, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें दूर दूर तक आपके पास नहीं दिख रही हैं। हाउ विल बी माई हेल्थ ओवरऑल? हाउ मच इज़ माई लाइफ टाइम? हेल्थ ओवरऑल आपकी अच्छी खासी रहेगी, कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं होने वाली है, ठीक है, ज़िंदगी अच्छी खासी चलेगी। और एज जो है वो मोर देन 78 प्लस से आ रही है, तो अ, उसकी तरफ से कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े मेंटली आपको थोड़ा कूल होकर रहना है, जो प्रॉब्लम है वहीं पे है। हाउ विल बी माई मदर एंड फादर हेल्थ एंड लाइफ? देखो, दुनिया में सब अपनी किस्मत लेके आते हैं, ठीक है। आपकी जो ओल्ड एज है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि आप अगर 45 to 55 या 60 आप अगर खुश हो, इसका मतलब है कि चलो वहाँ आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। चंद्र का क्षेत्र देख लेते हैं, शुक्र का क्षेत्र देख लेते हैं, चीज़ें ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि हाँ उनकी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन कितनी ठीक रहेगी या कितनी खराब रहेगी, ये उनकी किस्मत से ही पता चलेगा, यानी उनकी डिटेल्स से। तो यहाँ पे आपके मदर फादर की तरफ से जो है सो मदर की तरफ से ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, फादर के हेल्थ की तरफ से थोड़े इश्यूज़ दिख रहे हैं। एंड आई हैव बिग एम्बिशंस एंड बिग गोल्स इन माई लाइफ, विल आई बी एबल टू अचीव दच? निश्चित तौर पे आपके अब तो एम्बिशियस बंदे हैं ही, और आपके गोल्स छोटे कैसे हो सकते हैं, और आप गोल्स को पूरा करने का भी मादा रखते हैं, ठीक है। और उन चीज़ों को भी आप कर पाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ों में समय लगता है, रुके, डटे और प्राप्त कर लें, बस। कैन आई वर्क फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? और जी निश्चित तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से आपका निश्चित है, वहाँ से धन लाभ की स्थिति है। किस तरीके का बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? मैंने बताया कि आप रिटेल के बिज़नेस में भी जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। वो आपको अच्छे साइड की तरफ लेके चलता चला जाएगा, लेकिन टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन टाइम लेगा, रिजल्ट्स अच्छे देगा, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन्स की तरफ से भी आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके फेवर में यहाँ पे काम करेंगी, ठीक है। खासकर फूड्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ग्रेन्स, तो ये सब चीज़ें भी आपके काम आएंगी। इन सब के बारे में भी आप सोच सकते हैं, या एक टाइम आने पर आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ बिग बिजनेस कंपनी। देखो, आपका ड्रीम तो पूरा होगा, ठीक है, और बिग तो हमारे नज़रिए के ऊपर है, बिग ही होगा। कैन आई डू पार्टनरशिप्स इन बिजनेस विथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर लाइक माई समवन? श्योर, बिल्कुल, नो डाउट कर सकते हैं आप। व्हाट विल बी माई गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड बिजनेस? गोल्डन पीरियड तो तभी से हो जाता है जब हम इस धरती पे कदम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जीतने के लिए ही आते हैं। जब आप बॉर्न टू विन,
मतलब समझते हैं आप? जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, एक टाइम में 50 लाख शुक्राणु जाते हैं माँ के गर्भ में। आपने सबने हरा के आप इस दुनिया में आए हो। आपसे बड़ा वॉरियर कौन है? आपसे बड़ा योद्धा कौन है? आपने तो सब गोल्डन गोल्डन करके रखा है माँ के पेट से ही। इनफैक्ट ये दुनिया का हर एक इंसान, मैं, आप सब, जो भी इस दुनिया में आ जाता है, तो आपको गोल्डन पीरियड सोचना नहीं है, आपको बस करना है। आपने जो लड़ाई लड़ी थी ना, पानीपत की लड़ाई, माँ के गर्भ में 50 लाख बंदों के साथ अकेले, वैसी लड़ाई उसका उसका 100 गुना 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 वाला भी, यानी कि उसका दूर दूर तक उससे मिला जुली लड़ाई भी अब आपको इस दुनिया में नहीं लड़नी। जो भी होगा उससे 100 गुना कम होगा, 500 गुना कम होगा, 50 लाख गुना कम होगा। वो जीत लिया आपने, ये कैसे नहीं जीतोगे? कर लेंगे आप। और कुछ स्पेशल पीरियड का है जिस समय डेस्टिनी आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो, ऐसे टाइमिंग को देखने की अगर आप बात कर रहे हैं तो टाइमिंग आपके बिल्कुल नज़दीक में है। और 32 से लेके आपकी वो टाइमिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगी उस समय। हालांकि उससे पहले का जो भी पीरियड बीच में है ना, उस समय काफ़ी सावधानी रखना, नहीं तो चीज़ें बहुत मुश्किल हालात की तरफ भी आपको ले जाएंगे। एंड व्हेन विल बी अ गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ? अच्छा, मतलब पहले आपने पूछा था कि टर्म्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड बिजनेस, इन दो के हिसाब से, तो उनके हिसाब से 32 वाला समय है। एंड व्हेन विल बी अ गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ, इसमें मतलब हो गया ओवरऑल हर एक तरीके से। तो देखो भैया, आजकल का जो नियम है ना, क्या है कि पैसे आते रहे ना तो सब मंगल मंगल, ना आवे तो घर में कुछ मंगल होवे भी तो समझ ना आवे है, ठीक है? तो वो सब आपका अच्छा रहेगा। वीडियो जी यूट्यूब पर ही आएगा और कनेक्टेड इन स्टॉक मार्केट श्योर। आप, आपको मैंने बताया इसके बारे में, आप कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में थोड़ा सा क्या करना कि कम करके करना, 22 तक बिल्कुल मत करना। और एक बार ये साथ में करना चाहूँगा कि आपको हॉरोस्कोप डिटेल्स निश्चित तौर पे एक बार आपको शेयर करनी चाहिए और उसके एनालिसिस में जाना चाहिए, आपके लिए मस्ट है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।